मुझे कभी कभी ये लगता है दोस्तों कि बाबर आजम को ना एज ए क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन, उसकी अपनी जो टीम है या उसकी अपनी जो कौम है या अपने उसके जो फैंस हैं वो समझ नहीं पाए। क्योंकि जो बाबर आजम हमें दिखता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जितनी बाकी दुनिया की क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना, वो भाई उसे ऐसे नहीं देखते, वो उसे किसी और ही लेवल के ऊपर देखते हैं। और उसकी मैं आपको ताज़ा तरीन मिसाल बताता हूँ, क्रिकेट विक्टोरिया या विक्टोरिया क्रिकेट, इनके एक डेलीगेशन ने, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप ने बाबर आजम से मुलाकात की है मेलबर्न में ड्यूरिंग दी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज। अच्छा, आप नोटिस करना जरा, बाबर आजम का पैथेटिक ऑस्ट्रेलिया का टूर गया है, कोई स्कोर नहीं, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं उसकी तरफ से नजर आई, वो आउट हुआ है, बुरे तरीके से आउट हुआ है, रन्स नहीं कर पाया, 50 कोई नाम पर नहीं है, 3 टेस्ट मैचेस खेले, तीनों फ्लॉप। उससे पीछे चले जाएं, ओडीआई का वर्ल्ड कप 2023 फ्लॉप शो बाबर आजम के लिए। उससे पीछे चले जाएं, एशिया कप फ्लॉप शो बाबर आजम के लिए, 1 सेंचुरी की नेपाल के अगेंस्ट की ना की एक बराबर। उससे पीछे चले जाएं तो बाबर आजम की आपको ना, जैसे कहते हैं ना, हल्की फुल्की बीच बीच में करके कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती। ऐसे ही है, यानी कि बाबर आजम का बैड पैच चल रहा है। अच्छा, बाबर आजम के इस बैड पैच के बावजूद विक्टोरिया क्रिकेट का एक रिप्रेजेंटेटिव्स वो मिलते हैं बाबर आजम को मेलबर्न में, और वो बाबर आजम को ऑफर क्या करते हैं, वो बाबर आजम को ऑफर करते हैं कि सर आप ओपनर के तौर पर खेलें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम को ऑफर किया गया है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, ठीक है। बाबर आजम को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है विक्टोरिया क्रिकेट की तरफ से कि आप बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स या मेलबर्न रेनेगेड्स, इनमें से किसी एक टीम के लिए एज एन ओपनर खेलें T20 फॉर्मेट में, बीबीएल के अंदर। एक चीज ये, उसी सारे कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट आपको बता रहा हूं, एक चीज ये। दूसरा, 50 ओवर्स का जो कंपटीशन होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मार्च कप, आप वो खेलें, ठीक है, किसी टीम की तरफ से। तीसरा, आप शेफील्ड शील्ड खेलें। अब ये जो शेफील्ड शील्ड है ना दोस्तों, ये खेलना मेरे ख्याल में कुछ नेक्स्ट लेवल एजाज की बात है, क्योंकि ये बाहर के जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े ही लिमिटेड इन नंबर्स हैं थ्रू आउट पूरी दुनिया से, जो ये क्रिकेट, जो ये वाला टूर्नामेंट है ना शेफील्ड शील्ड, ये खेले हुए हैं और अभी भी खेल रहे हो। मैं आपको बताता हूं, द ग्रेट इमरान खान, उन्होंने खेला हुआ है ये, ठीक है, टूर्नामेंट। इसमें आपके यूनुस खान ने ये खेला हुआ है। अच्छा, इन दोनों का नाम इस वजह से ज्यादा लिया जाता है कि इन्होंने नंबर ऑफ मैचेस इनके बहुत ज्यादा हैं। 2 के उमर गुल, सुहेल तनवीर, ये भी उसका पार्ट रहे हैं, लेकिन चीदा फवाद अहमद भी हैं, वो जो लेग स्पिनर थे, पहले पाकिस्तान के लिए थे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, उन्होंने भी इसमें वो भी खेले हुए हैं। लेकिन इमरान खान का और यूनुस खान का नाम इस वजह से ज्यादा लिया जाता है कि इनके नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हैं, परफॉर्मेंसेज एंड ऑल दैट। तो अगर बाबर आजम का ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लॉन्ग टर्म, तो फिर वो ये 3 जिसे कहते हैं ना फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट इनसाइड ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे और एक लॉन्ग टर्म के लिए खेलेंगे, बिग बैश लीग, मार्च कप और शेफील्ड शील्ड। अच्छा, बाबर आजम का रिस्पॉन्स ये है कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ना क्रिकेटिंग कैलेंडर या क्रिकेटिंग मसरूफियात, मैचेस, ये वो फलाना टिमकाना, मैं सबसे पहले वो देखूंगा। तो मतलब बाबर आजम के लिए नेशनल टीम जो है ना वो ऊपर है, ठीक है, बाकी सारी चीजें उससे नीचे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर तो बीच बीच में मुझे मिल जाता है हिसाब किताब, कोई मैं स्केड्यूल सारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का देख कर, तो अगर तो कोई मामलात बन जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, लेकिन ये कंडीशनल होगा। डेफिनेटली बाबर आजम, अगर ये जो इतलात हैं मेरे पास उसके मुताबिक बाबर आजम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो कंडीशनल होगा। उनकी प्रायोरिटी पहले पाकिस्तान की क्रिकेट होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होगी, वो नेशनल साइड के लिए पहले खेलेंगे, और उसके बाद जितना भी उनको टाइम फ्रेम मिलेगा बीच में, डेज ऑफ या जो भी मामलात होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो रही होगी नेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन 3 इवेंट्स में से जो भी उस पर्टिकुलर टाइम में चल रहा हुआ तो वो उसको जाकर खेलेंगे। अब ये एक इतना कोई हिस्टोरिक किस्म का ये है, क्योंकि मुझे तो ऐसे याद नहीं पड़ता कि किसी पाकिस्तान के प्लेयर को इस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो या ऑफर किया गया हो एटलीस्ट। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस बैट्समैन को ये कॉन्ट्रैक्ट, इतना मैसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है, उसकी तो फॉर्म ही नहीं लगी हुई। ये सबसे ज्यादा स्टनिंग बात है। जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी की बात लगी वो ये है कि यार, जिस प्लेयर को ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है उसकी तो फॉर्म ही नहीं लगी हुई, वो तो रन ही नहीं कर रहा, वो तो अच्छा खासा टाइम हो गया रन नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके ऊपर उसका कप्तानी का प्रेशर था,
फिर प्लस ये जो आपने विराट वर्सेस बाबर कर दिया, वो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम वो सारी चीजें नहीं पढ़ता होगा? वो डेफिनेटली पढ़ता होगा। उसके ऊपर भी अच्छा, इस चीज का भी उसके ऊपर प्रेशर आया, प्लस वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है फैंस की कि हर मैच में रन करो, हर मैच में रन करो, वो प्रेशर। तो यार क्रिकेटर की जिंदगी कोई आसान तो नहीं होती। केन विलियमसन ने हमें तो नहीं कहा था भाई मिक्स्ड राइड ऑफ इमोशंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिकेटर के हाइज एंड लोज चल रहे होते हैं, फैंस के भी उसी के साथ चल रहे होते हैं। इधर फैंस के हाइज एंड लोज वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होती है क्रिकेटर को, और क्रिकेटर के डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं उसके फैंस को। तो वो बाबर आजम के साथ तो यही सारे मामले रहे हैं। अब बाबर आजम का बल्ला चल नहीं रहा, और बाबर आजम का बल्ला ना चलने के बावजूद आप चेक करें कैसी लुक्रेटिव किस्म की ऑफर बाबर आजम को मिली है। और यार मैं चाहता हूं कि बाबर आजम ये किसी तरीके से ऑफर एक्सेप्ट करे, कंडीशनल कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर बाबर आजम को इन तीनों फॉर्मेट्स में थोड़ी बहुत जैसी तैसी भी क्रिकेट वो खेल सकता है वो जरूर खेले। तो अगर बाबर आजम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, बाबर भाई प्लीज किसी तरीके से मैनेज करो, कुछ करो, लेकिन ये ऑफर एक्सेप्ट जरूर करना। ये ऑफर एक तो मिलती बहुत कम है, बड़ी लिमिटेड। मैंने नहीं सुना कि किसी को इतनी लुक्रेटिव ऑफर मिली हो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की किसी डोमेन की तरफ से। तो अगर मिलती है तो एक्सेप्ट करें, किसी तरीके से मैनेज करें अपनी नेशनल ड्यूटी को, और प्लस इसको ये आपके एक्सपोजर में, आपके एक्सपीरियंस में और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपकी जो क्रिकेट की जिसे कहते हैं जो रेंज है ना बैटिंग में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जिसे कहते हैं ना सरजमीन है क्रिकेट के लिए कि वहाँ पर अगर आप तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दे देना तो फिर आप पूरी दुनिया में डोमिनेट कर जाते हैं। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अपने लोज में भी ना दुनिया के ऊपर डोमिनेट ही कर रही होती है। और ये जो वर्ल्ड कप है ना 2023 का, ये उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। कोई उनको रेट भी नहीं कर रहा था और वो वर्ल्ड कप जीत के चले गए। तो मेरी बाबर आजम से यही अपील है कि किसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट जाने ना देना, कंडीशनल कर लो, कुछ कर लो, जो समझ आता है कर लो, करना जरूर, खेलना जरूर। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।